नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक बहुत बड़ी खबर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। हमारी देश की सेना ने साफ कर दिया और उन जितने भी ये आतंकवादी थे, उनके आका थे, उनके घर में घुस कर पाकिस्तान के अंदर सबको सबक सिखाया, सबको मारा है घुसकर उनके घर में। और ये साफ कर दिया भारत ने कि कोई भी आतंकी हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एक्ट ऑफ वॉर होगी और उसका जवाब भारत पूरी तरह से देगा। लेकिन आज मैं जिस खबर की बात करूंगा वो थोड़ा सा अलग है। पाकिस्तान के द्वारा अपने भारत में जितनी भी आतंकी गतिविधियां पहले बड़ी हुई हैं, उनमें शामिल कई बड़े ऐसे चेहरे, बड़े आतंकी रहे हैं जिनको उनके ही घर में घुसकर कोई मार रहा है, जिसे अनजान हमलावर बताया जा रहा है। वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तहलका मचा रहे हैं। कौन? अनजान हमलावर। पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, आज वहाँ आतंकी खुद खौफ में जी रहे हैं। अज्ञात हमलावर जिनका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन जिनकी गोलियां आतंक के आकाओं को एक एक करके ढेर कर रही हैं। आखिर कौन है ये अज्ञात हमलावर? क्या है इनका मकसद और क्यों पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों का खात्मा हो रहा है, किया जा रहा है? आइए आपको इस पर मैं विस्तार से जानकारी देता हूँ। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आतंकी जो कभी भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में खौफ का पर्याय थे, अब खुद खौफजदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में से लेकर सिंध और बलूचिस्तान तक एक के बाद एक आतंकी सरगनाओं को अज्ञात हमलावर निशाना बना रहे हैं। हाल ही में 18 मई 2025 को लश्कर तैयबा के कुख्यात आतंकी रजाउल्लाह निजामानी उर्फ अबू सैफुल्लाह को सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया। ये वही रजाउल्लाह था जिसने 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रची थी और 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड था। लेकिन ये कोई इकलौता मामला नहीं है। फरवरी 2025 में लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव फहदुल्लाह गुज्जर को मुरीदके में एक रहस्यमयी वाहन हादसे में मार दिया गया। मार्च 2025 में कुलभूषण जाधव के अपहरण में शामिल मुफ्ती शाह मीर को भी अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। और पिछले साल नवंबर में जैसे मोहम्मद के आतंकी यूनुस खान को गोली मार करके ढेर कर दिया गया। सवाल ये है कि अज्ञात हमलावर हैं कौन? क्या ये कोई नई ताकत है जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ रही है, या फिर ये कोई सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की खुफिया एजेंसियों का डीप स्टेट ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तानी मीडिया और विशेषज्ञ इसे भारत से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी तक रहस्यमयी है। अब आइए इस खबर के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं। इन हमलों ने पाकिस्तान के आतंकी तंत्र को हिलाकर रख दिया है। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों के कमांडर अब अपनी जान बचाने के लिए छिपने को मजबूर हैं। इन हमलों का असर इतना गहरा है कि आतंकी संगठनों में डर का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक कई आतंकी सरगना अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और कुछ तो पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में भी छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वहाँ पर इस समय हाल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये अज्ञात हमलावर इतने सटीक हैं कि वो इन आतंकियों को उनकी तथाकथित सुरक्षित ठिकानों में भी ढूंढ निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना इन हमलों पर क्या कह रही है? पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में भारत पर इन हमलों को प्रायोजित करने का आरोप लगाया है। खासकर बलूचिस्तान में स्कूल बस पर हुए हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे भारत प्रायोजित आतंकवाद करार दे दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि इन अज्ञात हमलावरों की कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान के पास कोई ठोस सबूत नहीं। सवाल उठता है कि अगर ये हमले इतने सुनियोजित हैं तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इन अज्ञात हमलावरों को क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं? अब बात करते हैं भारत के रुख की। तो भारत ने हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें करीब 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को बताया कि पहलगाम हमले के आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क किया था। भारत अब फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स यानी FATF से जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के सबूत पेश करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या यह अज्ञात हमलावर भारत की रणनीति का हिस्सा है, या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे स्थानीय संगठनों की कार्रवाई हो सकती है जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? कुछ लोग इसे क्षेत्रीय स्थिरता से भी जोड़कर देख रहे हैं, जहां चीन जैसे देशों की भूमिका संदेह के घेरे में भी है। ये खबर कई सवाल खड़े करती है। पहला,
क्या यह अज्ञात हमलावर आतंकवाद के खिलाफ एक नई वैश्विक रणनीति का हिस्सा है? दूसरा, क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए आतंकी तंत्र का शिकार बन रहा है? और तीसरा, भारत की इस पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका है? एक बात तो साफ है, पाकिस्तान में आतंकियों का खौफ बढ़ रहा है और ये खौफ उनके अपने घर में है। ये भी सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद कर दे तो क्या घटनाएं रुक जा सकती हैं, या फिर से ये ऐसी ही आग है जो अब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है? आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इसका जवाब वैश्विक स्तर पर भी दिया जाना चाहिए। भारत ने बार बार कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा, चाहे वो सीमा पार हो या अपने देश में आजाद पाकिस्तान में जो हो रहा है वो शायद उसी का एक परिणाम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अज्ञात हमलावर सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहे हैं या ये बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है? हम इस कहानी को यहीं ख़त्म नहीं करते हैं, बल्कि इसे और गहराई से देखेंगे और देखते रहेंगे। आप हमें बताइए, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या यह आतंकवाद के खिलाफ एक नई शुरुआत है या फिर एक नया खतरा? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।